तो बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय में एक महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे जो 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है tan थीटा a बटा b, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ये जो व्यंजक है, इसी व्यंजक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हल में सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a sin थीटा और माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा। अब हमें इसमें क्या करना है, कुछ ऐसा कर देना है कि सब tan में बदल जाए, बाकी कोई भी अनुपात यहाँ पे दिखे ना। तो हम लोग यहाँ पे सूत्र में देख सकते हैं, अगर साइन के बटा में हमें tan का जो मान दिया है, tan जब इसमें आएगा तभी हम tan का मान a बटा b क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन के बटा में कॉस है, साइन बटा कास बराबर tan होता है। तो इस साइन के बटे में हमें कॉस लाना है, तो कास से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ अंश और हर में क्या कर देंगे, कॉस थीटा से भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश हुआ हर में कॉस थीटा से भाग देने पर। तो यहाँ पे जो अंश में है a साइन थीटा और माइनस b कॉस थीटा, इसमें हमें किससे भाग देना है, कास थीटा से। और जो हर है, ये बट्टा में जो दिया हुआ है, क्या दिया है, a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा, इसमें हमें क्या करना है, कॉस थीटा से भाग देना है। तो हम कॉस थीटा से जब भाग देंगे अंश में, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा में भाग होगा और कॉस थीटा कॉस थीटा में भी भाग होगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, पहले हम मेन बटा बना देते हैं। ये वाला जो बटा है, इसको यहाँ हमने बनाया, एस लिखेंगे, ए है साइन थीटा और इसमें भाग होगा इस पद में, इस कॉस थीटा से, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर माइनस से माइनस लिखेंगे, बी कॉस थीटा है तो बी कॉस थीटा, और इसमें भी किससे भाग होगा, कॉस थीटा से। यानी जो भी बटा में रहेगा पद, उससे दोनों ऊपर जितने भी पद रहेंगे उन पदों में भाग होगा। यहाँ से ए साइन थीटा, इसको लिखेंगे और इसमें भी भाग होना है किससे, इस कॉस थीटा से। इसके बटे में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस से प्लस लगाएंगे, फिर बी कॉस थीटा और इसमें भी किससे भाग होगा, कॉस थीटा से। कॉस थीटा से इसमें भी भाग होगा और इसमें भी होगा। ऐसे इस कॉस थीटा से इसमें भी भाग हुआ और इसमें भी भाग हुआ। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या होगा, तो हमने भाग दिया, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। इसके बाद बचेगा क्या, यहाँ से बचा ए बचा है, क्या बचा है, ए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर देखेंगे कि क्या होता है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस, यानी एक इसका मान होता है tan थीटा के, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सूत्र है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखेंगे और क्या बचा है, यहाँ से b बचा है, b लिख देंगे। इसके बाद बटा के नीचे यहाँ से ये है, ये लिखेंगे। और ये जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, इसका मान किसके बराबर होता है, यहाँ देख सकते हैं tan थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, tan थीटा लिख देंगे। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे और ये b है बचा हुआ, तो b लिख देंगे। अब यहाँ जो ये जो व्यंजक था, इसको हमने ऐसे रूप में बदला कि सिर्फ इसमें tan ही दिख रहा है, बाकी सब अनुपात क्या हो गया, सब गायब हो गया। तो हम लोग tan थीटा का मान a बटा b, जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ क्या कर देंगे, रख देंगे। तो a है, a रखेंगे। यहाँ पे कौन सा निशान है, गुणा, तो गुणे का निशान इस जगह छिपा है, लगा दिए। tan थीटा का मान यहाँ से जो दिया है, ये इसी को क्या करेंगे, इस मान को यहाँ पे लिख देंगे, तो a बटा b। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे और b है, क्या लिख देंगे, b।
और नीचे यहाँ पे भी गुणे का निशान है, तो a गुणे tan थीटा का मान कितना है, यहाँ से देख सकते हैं a बटा b है, तो इस tan थीटा की जगह पे a बटा b क्या करेंगे, लिख देंगे, प्लस से प्लस लगाएंगे और b है b लिख देंगे। अब फिर क्या होगा, इसके बटे यहाँ एक छिपा है, इसके बटा एक छिपा है, तो पहले हम लोग गुणा करेंगे। तो गुणा जब करेंगे तो ऊपर हमें a से a में गुणा तो a स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा b, माइनस b है b लिख देंगे। और नीचे a का गुणा a में a स्क्वायर और बटा b का नम b, और प्लस से प्लस लगा देंगे और फिर b है b लिख देंगे। और इसको भी भिन्न के रूप में बनाने के लिए हम लोग बट्टे में क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग नीचे क्या करेंगे, हरों का हम लोग गुणा कर देंगे, तिरछा तिरछा गुणा करेंगे, से नीचे गुणा फिर तिरछा तिरछा गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे के नीचे b का नम b, और एक का गुणा a स्क्वायर में हो तो a स्क्वायर एक का नम a स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, b का गुणा b में b स्क्वायर और बट्टा यहाँ पे b का गुणा एक में होगा तो b का नम नीचे b हो जाएगा। इसके बाद फिर तिरछा गुणा होगा तो एक a स्क्वायर का एक में गुणा होगा तो क्या बनेगा a स्क्वायर, और फिर प्लस से प्लस लगाएंगे और b का गुणा किसमें होगा, b का गुणा b में, तो b गुणे b क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मेन बटा आप देख सकते हैं यही है, इसके ऊपर एक भिन्न है, ऊपर ए वाले भिन्न है और नीचे भी एक भिन्न है, और दोनों का जो हर है वो क्या है b है, समान है, तो b से b क्या हो जाएगा कट जाएगा, और जो बचेगा यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम लोग ये आंसर में देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर ए जो बी है यही करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम लोग अगला सवाल अभी देखेंगे।